मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। मैं अपने बात को कहूँ तो अगर मैं भारत के मुसलमानों को अधिकार देने के लिए तैयार हूँ जो पाकिस्तान में हिंदू के लिए है। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राज्य लाएंगे, ये नारा 8 अगस्त 2021 को दिल्ली के जंतर मंतर पर दिया गया और ये नारा देने वाली गैंग जो है अब फिर से सक्रिय हो गई है, क्योंकि कल इस गैंग ने फिर से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में, जहां बिना परमिशन के इन लोगों ने एक महासभा को आयोजित कर दिया जिसकी पुलिस प्रशासन ने इजाजत ही नहीं दी थी। और चाहे पुलिस की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी हो, साफ तौरों पर संविधान की भी धज्जियां उड़ाते हुए ये लोग नजर आए हैं, जिसके हिंदुत्व के फायर ब्रांड या ये कहें कि सबसे ज्यादा जहर उगलने वाले लोगों को इस मंच पर बुलाया गया, जिसमें एक नाम है यति नरसिंहानंद का। वो यति नरसिंहानंद जो आए दिन मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है और पुलिस प्रशासन अगर गिरफ्तार भी कर लेता है तो महज संविधान को चुनौती देते हुए, चुटकी बजाते हुए जेल की सलाखों से बाहर आ जाता है। और जब ऐसे खूंखार लोग जेल की सलाखों से जल्द बाहर आएंगे तो देश की राजधानी में तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम करेंगे। जहां हिंदुओं को हथियार उठाने के लिए ऐलान किया गया है कि हिंदुओं तुम्हारी आबादी खत्म हो जाएगी अगर मुसलमान जो है देश की सत्ता पर निजाम संभाल लिया, 2029 नहीं तो 34 में तुम लोग खत्म हो जाओगे। तो इससे एक कदम आगे निकलते हुए सुरेश चौहाड़के ने भी इस मंच से जहर उगला है। ये तमाम फायर ब्रांड जो मुस्लिमों के खिलाफ देश में नफरत का माहौल खराब कर रहे हैं और इनकी नफरत का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। जहां धर्म संसद उत्तराखंड में चली, उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के पास, उत्तर प्रदेश के ये लोग रहने वाले और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और तमाम राज्यों में इनके नफरत की वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हो गई और दिल्ली में फिर से ये गैंग सक्रिय हुआ है। किस तरीके से यति नरसिंहानंद ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। उधर एक एक मुसलमान ने कसम खाई कि जिस दिन इस देश का निजाम हमारे हाथ में होगा हम इस मंदिर को तोड़ेंगे और दोबारा से मस्जिद बनाएंगे। हाँ डबल केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। बहुत लाइव हो गई दिन में। हाँ। केवल 2029 में। और अगर सरकार ने कोई बहुत बड़ी बाजीगरी दिखा दी तो 34 में हो जाएगा और 34 में भी भगवान का बड़ा करम तुम पर हुआ तो 39 में हो जाएगा। इतने दूर हो तुम महाविनाश से। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं आए, ये हमारे भाई बंधु थे। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा, 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। तो दोस्तों, आपने यति को सुना, जहां यति खुल करके मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है, बोल रहा है कि भाई हिंदुओं हथियार उठा लो, मर्द बनो। कब तक नामर्द बने रहोगे? क्योंकि ये मुसलमान जो हैं 2029 में सत्ता में आ जाएंगे। 2029 नहीं आए तो 33 में आ जाएंगे, 33 में नहीं आए तो 39 में तुम लोग खत्म हो जाओगे। ये नफरत भरे बोल मंचों से बोले जा रहे थे और तो और एक नारा ऐसा लगाया गया जिसमें ये भाई साहब जो हैं एक युद्ध की कमान को लीड कर रहे हैं और अपने सेना को कह रहे हैं कि सेनापतियों तैयार हो और अब जो है जंग किसी भी वक्त होने वाली है।
जहां ये नारा देता है कि विजयी भवा या रण में हम सब महादेव के नाम पर कुर्बान हैं और हम लोग जो हैं भागने वाले रण से लोग नहीं हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी दिल्ली पुलिस की परमिशन के बिना। हिंदू महासभा ये रैली को आयोजित कर लेता है, सभा को आयोजित कर लेता है और दिल्ली पुलिस इन लोगों को पकड़ने के बजाय पूरा संरक्षण प्रदान करती है ताकि कोई ऐसी घटना ना घटित हो जाए। और तो और सुरेश चव्हाड़के के बयान भी इस मंच से सुन लीजिए। यहाँ पर रखना चाहूंगा क्योंकि मित्रों, मैं भी पहले समान अधिकारों की ही बात करता था, लेकिन अब मैं समान अधिकारों का पक्षधर नहीं हूं। मैं ये हिंदू पंचायत से खुलेआम कह रहा हूं, क्योंकि हम जब समानता की बात करते थे तो एक आशा थी और ये तो 75 साल पहले शुरू हुई असमानता के समय की बात है। अब 75 वर्ष बाद जब इस तथाकथित स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव देश मनाने जा रहा है तो हमको पुनरावलोकन करना चाहिए हर मुद्दे का। तो मैं समानता के अधिकारों का भी जब पुनरावलोकन करता हूं तो ये पाता हूं कि अब समान अधिकारों की बात धोखा है, धोखा। अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को अगर किसी प्रकार के अधिकार देने ही हैं, अगर मैं एक लाइन में अपने बात को कहूं तो अगर मैं भारत के मुसलमानों को अधिकार देने के लिए तैयार हूं जो पाकिस्तान में हिंदू के लिए है, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि इसी आधार पे तो देश का विभाजन हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि अंतिम मुसलमान वहां भेजो, अंतिम हिंदू यहां लाओ, तभी मैं इस विभाजन को मानूंगा। हमने माना नहीं और आज 75 वर्षों बाद भी लाचार की तरह हिंदू मांग भी रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये सुरेश चव्हाड़के मुसलमानों को अधिकार देने की बात कर रहा है, जहां ये कह रहा है कि बाबा साहब ने संविधान बनाया था और मुसलमानों को अगर मैं कहूं तो मैं उतने ही अधिकार दूंगा जितना पाकिस्तान में हिंदुओं को मिला हुआ है। इनकी क्या औकात कि ये मुसलमानों को उनके अधिकार दिए। मुसलमानों को उनके अधिकार जो हैं संविधान ने दिए हैं और संविधान के आधार पर उन्हें अधिकार मिल भी रहे हैं, क्योंकि आप तो सिर्फ संविधान को चुनौती पेश कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपना भगवा में संविधान देश पर लागू करना है, जिसके चलते आप बाबा साहब के संविधान को भी बदनाम कर रहे हैं, आप बाबा साहब को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये नफरत भरे बोल जो हैं लगातार इस मंच से बोले गए और इस मंच में दिल्ली के बुराड़ी में रविवार 3 अप्रैल को हिंदू महासभा का आयोजन हुआ था, जिसमें धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए गए। साथ ही दक्षिणपंथी समूह ने 2 अलग अलग घटनाओं में कई पत्रकारों पर हमला किया। अब इस मामले पर पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी कर दी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हिंदू पंचायत में भड़काऊ बयानबाजी करने के मामले में दासना मंदिर का पुजारी यति नरसिंहानंद समेत कई वक्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हिंदू महापंचायत सभा नाम के कार्यक्रम के लिए सेव इंडिया फाउंडेशन नाम की संस्था के प्रीत सिंह ने इजाजत मांगी थी, जिसे पुलिस ने इनकार कर दिया था। पुलिस का कहना है कि कार्यक्रम के लिए पुलिस ने इजाजत इसलिए नहीं दी थी क्योंकि बुराड़ी ग्राउंड में सभा के लिए DDA से इजाजत नहीं मिली थी। इसके बावजूद 700 से 800 लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और कई वक्ताओं ने भड़काऊ भाषण दिए। प्रेस रिलीज के मुताबिक कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की टीम कार्यक्रम स्थल पर पहुंची थी। कार्यक्रम में गाजियाबाद के दासना देवी मंदिर का मुख्य पुजारी यति नरसिंहानंद और सुदर्शन न्यूज के मुख्य संपादक सुरेश चव्हाड़के समेत कई और वक्ता थे, जो नफरत फैलाने, शत्रुता की भावना को बढ़ावा देने और 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसे देखते हुए पुलिस ने धारा 188, 153A के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। सिर्फ FIR ही दर्ज की गई है साहब, गिरफ्तारी कब होगी किसी को कुछ नहीं पता। सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रीत सिंह ने अपनी बात
समान शिक्षा और यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल से शुरू की, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते वो भी खुलकर मुसलमानों के खिलाफ बोलने लगे और एक तरीके से हिंदुओं को भड़काने का प्रयास किया। प्रीत ने जैसे ही जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात की, वो हम और वो पर आ गए। उनकी बात सुनकर कोई भी समझ सकता है कि वो हम वहां मौजूद हिंदुओं को कह रहे हैं और वो उनके लिए मुसलमान थे। प्रीत ने कहा, जनसंख्या नियंत्रण की समस्या ही नहीं, हमें इसका परिणाम भी दिखता है। हम हिंदू 10 राज्यों में समाप्त हो गए हैं। ये कितनी शर्म की बात है। हमें इन 10 राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के अल्पसंख्यक दर्जे के लिए आवेदन देना पड़ रहा है। हमारे लोग कितने कायर थे और वो चुपचाप अपना घर बार छोड़कर पलायन कर लिया। और आज की नौजवान पीढ़ी इनकी पीढ़ी को फिल्मों को देखकर केवल आहत हो रही है। इस आयोजन में कई हिंदू संगठन और उसके नेता शामिल थे। आयोजकों ने दावा किया कि उन्हें देश भर में 108 हिंदू संगठनों का समर्थन है। इस पूरे आयोजन में उनकी 5 मांगे थी। एक, समान शिक्षा का अधिकार, समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण, घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण और मंदिर मुक्ति। आयोजकों में शामिल प्रीति सिंह कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे और हम 5 कानून मांग रहे हैं। कौरवों ने 5 गांव नहीं दिए तो महाभारत हुआ था। हमारी सरकारों को भी भगवान बुद्धि दे और वो हमारी मांगे मान ले तो भला होगा। यानी कि खुद को कृष्ण जी की उपाधि पर रख करके ये 5 मांगने के अधिकार कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये इस मंच से जितना संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, तो ये लोग हिंदुओं का भी अपमान करने से इन मंचों से बाज नहीं आए। और किसने इन्हें अधिकार दिया कि हिंदुओं के ठेकेदार बन करके मुसलमानों के खिलाफ ये लोग जहर उगले। फिलहाल इस मामले में FIR दर्ज कर दी गई है, पर सवाल यही खड़ा होता है कि गिरफ्तारी कब होगी। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।